लेकिन अब आप इसको आप ट्रेल समझ में आ रहा होगा। रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, फेसबुक गूगल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, न्यूज 18 नेटवर्क, एनडीटीवी नेटवर्क, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब इस सबको वो फंड कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे मीडिया समूह हैं, अब बाद में अडानी साहब आते हैं सीन में। अब अडानी साहब, चूंकि ये एनडीटीवी इसके पहले लोन लिया हुआ था आईसीआईसीआई बैंक से, 300 करोड़ से ज्यादा का लोन था, उसको एनडीटीवी ने नहीं चुकाया, इसलिए उनको मुकेश भाई अंबानी के पास आना पड़ा। और फिर मुकेश भाई अंबानी ने इंटरेस्ट फ्री, आप हैरान हो जाएंगे, एनडीटीवी ने आईसीआईसीआई बैंक से 19% ब्याज पर लोन लिया था और उस 19% ब्याज के बदले में वो बहुत नुकसान में चल रहे थे। करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ का उनके ऊपर कर्जा था, वो परेशान थे। वो भाई अदानी के पास भी जा रहे थे, भाई अंबानी के पास भी जा रहे थे, जिनसे बात बन गई, मुकेश जी से बात बन गई। तो मुकेश जी ने, अब आप कहेंगे कि मुकेश जी ने फाइनल टेक ओवर क्यों नहीं किया एनडीटीवी को? उसमें बहुत सारे लोचे हैं, पॉलिटिकल लोचा है कि एनडीटीवी जो है वो एक अपना पोजीशन किया हुआ था लेफ्ट लिबरल राइट विंग के खिलाफ। सब ढकोसला है, ध्यान रहे आप, कि लेफ्ट लिबरल हैं, राइट विंग के खिलाफ हैं और वो गरीबों के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं। अंग्रेजी में बोलने वाले उनके पत्रकार गरीबों के साथ पगडंडियों पर चल पड़ते हैं, हमारे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, आवर फार्मर्स आर नॉट अर्निंग इवन 20 रुपीज पर डे। सो इस तरीके से हमारे एनडीटीवी के सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट जो हैं वो ये सब बात बोलते हैं। वो ठीक बात है कि वो कहेंगे कि भाई हमारा तो काम है जर्नलिज्म करना और मैं अपनी बात कहता हूं, अच्छी बात है, मैं उस पर कोई विरोध नहीं करता। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि प्रणय रॉय साहब मुकेश भाई अंबानी से इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं। कहां तो आईसीआईसीआई बैंक को वो 19% का ब्याज देते थे और जब मुकेश भाई अंबानी ने कहा नहीं कोई चिंता की बात नहीं, 400-500 करोड़ की कोई बात नहीं, ये लीजिए मैं देता हूं, और उन्होंने 400-500 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का कर्ज उन्होंने चुका दिया और फिर वो मुकेश अंबानी को एक शेयर, कुछ परसेंट शेयर उनके पास आ गया एनडीटीवी का, 26% के आसपास उनका शेयर था। अब मुकेश भाई अंबानी 26% का स्टेक लेकर के उनको स्वतंत्रता दिए रहे, वो बोलते रहे। लेकिन मुकेश भाई अंबानी, गूगल, फेसबुक, रॉकफेलर, प्रणय, अब आपको कुछ पता चला, ब्लैक स्क्रीन हो गया, मैग्सेसे अवार्ड ही। अब मैग्सेसे जो अवार्ड मिलता है वो फाउंडेशन कौन देता है मालूम है आपको? मैग्सेसे अवार्ड का, मैग्सेसे अवार्ड देने वाला फाउंडेशन है रॉकफेलर फाउंडेशन। रिश्ता समझ में आया? आप समझे रिश्ता? रॉकफेलर फाउंडेशन मैग्सेसे अवार्ड देता है। अब ये रॉकफेलर फाउंडेशन मैग्सेसे अवार्डी कौन कौन है? केजरीवाल भी है, और वो जो किरण बेदी टाइप की जो प्रथम महिला आईपीएस को ले लेकर के हम लोग गुणगान करते रहते हैं, ठीक है, अच्छी लेडी हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी तो मैं दूसरी टिप्पणी कर रहा हूं। तो रॉकफेलर फाउंडेशन मैग्सेसे अवार्ड देता है और ये मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले हमारे जो पत्रकार थे, स्क्रीन ब्लैक करने वाले, और स्क्रीन ब्लैक करने वाले कभी कोविड के बारे में कोई सवाल भी कैसे उठाते, किस मुंह से उठाते? पेट में तो वो पैसा गया है ना, नमक गया है, तो नमक का कर्ज वो अदा कर रहे थे, न बोल करके। क्या ना बोल करके? कोविड के बारे में कोई सवाल न उठा करके। आपको मैं एक और बात कहता हूं कि वो ब्लैक करने वाले, स्क्रीन ब्लैक करने वाले पत्रकार हमारे नेटवर्क पे आए थे और मैं आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मैंने उनकी व्यूअरशिप देखी अपने नेटवर्क पे। आपने उन्हें नकार दिया, आपने उन्हें नकार दिया, आपने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, और मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ करके, क्योंकि आपको सही गलत का भान है, आप कैरीड अवे नहीं हुए।
उनकी टीआरपी आपने नहीं बढ़ाई क्योंकि आपको सच और झूठ का पता था। वो सब अपनी दुकान चला रहे हैं। तो पत्रकार क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का वहां पैसा लगा हुआ था और रॉकफेलर फाउंडेशन से वो व्यक्तिगत रूप से उपकृत थे, उनके नमक के तले दबे हुए थे, तो किस हैसियत से बोलते कोविड के बारे में? या ये जो नया ड्रामा था ले लो ले लो ले लो ले लो, जबरदस्ती ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, बिना उसके आपको फ्लाइट पे चढ़ने नहीं देंगे, वो सब आप जानते हैं बढ़िया से। तो उस सब ड्रामा के खिलाफ कैसे बोलते? अब ये जो शख्स है ये दोबारा अभी भारत में आकर के वो नया नया तरीका से बोलते जा रहा है। फिर फ्रॉड डॉक्टर, बेईमान डॉक्टर, करप्ट भ्रष्ट डॉक्टर, रणदीप गुलेरिया जैसे बेईमान डॉक्टर, रणदीप गुलेरिया जैसे अपने जमीर को बेचने वाले डॉक्टर, जो आजकल एम्स से नौकरी जाने के बाद अब वो एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल की सेवा दे रहे हैं, जो करप्शन में आकंठ लिप्त हैं।